Hello my dear students, how are you? This is Sachin Misra. Today we are going to study business studies and the topic is concept of business and characteristics of business. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बिजनेस आखिर बिजनेस होता क्या है। बिजनेस की पहले मीनिंग या कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि बिजनेस की मीनिंग क्या होगी। तो सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो बिजनेस जो टर्म है, द टर्म बिजनेस इज राइट फ्रॉम द वर्ड विजी, वो विजी वर्ड से निकला हुआ है। और इसके अलावा क्या है कि बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिजनेस मीन्स क्या होता है, बीइंग बिजी, यानी कि जब किसी चीज़ में आप बिजी रहते हैं तो उसको किस नाम से, बिजनेस के नाम से, कुछ एक्टिविटीज़ में, और लेकिन उन एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आगे हम क्या बोल सकते हैं कि इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होंगे, कह रहे हैं कि ऑल ऑक्यूपेशंस, में सारे ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड किया जाएगा। तो इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी, इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी, यानी कि वो सारे ऑक्यूपेशन जिसमें लोग क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, और इन अर्निंग इनकम और प्रॉफिट, जिसमें लोग जो बिजी हैं वो क्यों लोग बिजी हैं, या तो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं या वो इनकम अर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है या जो इनकम है, अब वो कैसे अर्न करेंगे, तो कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आइदर बाई प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीन टर्म आपको खास तौर से ध्यान रखने हैं, प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बिजनेस को, हमने क्या बताया कि द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, और विच मीन्स बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, और इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग प्रॉफिट और अर्निंग मनी, और बाई आइदर बाई प्रोडक्शन, और देखो एक तो प्रोडक्शन वर्ड ध्यान रखना, और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अदर पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो या तो प्रोडक्शन करके गुड्स बेचते हैं, या फिर और कहीं से परचेज करके बेचते हैं, या फिर क्या करते हैं, लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस की बात की जाए, तो अगर आपको एक बार मीनिंग क्लियर हो गई तो उस कंडीशन में आप आगे ये कॉन्सेप्ट आराम से समझ लोगे। देखो किसी भी चीज की आप, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, आप किसी भी कॉन्सेप्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट से बस पॉइंट छोटे छोटे निकाल के आपको लिखने होते हैं, बस वही चीज क्या हो जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे पहली बात की जाए कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी होती है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि इसका मेन मोटिव क्या होता है, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इनकम कमाना, तो इसके वजह से ये बिजनेस कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो इसमें बोला गया प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो अभी यहाँ प्रोडक्शन लिखा था और यहाँ लिखा था परचेज एंड सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब है बेटा परचेज करके बेचने से। ठीक है, तो या तो मतलब जो लोग इन्वॉल्व होंगे इन एक्टिविटीज में, तो गुड्स या सर्विसेज को परचेज और सेल कर रहे होंगे, वो या तो खुद मैन्युफैक्चर करके गुड्स को सोल्ड करेंगे, या फिर क्या करेंगे, या तो कहीं से प्रोक्योरमेंट करने का मतलब है कहीं से परचेज करके बेचना। ठीक है, तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें लोग जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं। आगे बात की जाए थर्ड, जैसे पॉइंट लिखा है, करेंगे सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पे जो गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है या गुड्स को जो परचेज किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स, यानी कि ह्यूमन नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरे को हम बेच देंगे उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा कि उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएगी। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अगर प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है तो उस कंडीशन में बिजनेस नहीं माना जाता है। जैसे अगर कोई फार्मर अपने मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका, अगर उसमें मान लो कल्टीवेशन करता है क्रॉप्स का, तो उस कंडीशन में
अब वो अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, और अगर वो मार्केट में सोल्ड करने के लिए कर रहा है तो उसकी वो बिजनेस एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं कि मान लो सपोर्टेड कोई बिजनेसमैन है या मान लो कोई हलवाई है, अगर वो मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए अगर वो स्वीट्स बनाता है तो वो चीज़ उसकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें जैसे बात की जाए कि अगर वो जो गुड्स का मैन्युफैक्चर अगर वो मतलब कि दूसरों को बेचने के लिए अगर बनाता है तो उस कंडीशन में वो चीज़ की बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या परचेज कर रहे हो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होगा तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, अगर वो दूसरों को सोल्ड करने के लिए होगा तो उस कंडीशन में बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज में जो डीलिंग है वो रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। कह रहे हैं कि वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी बेचने वाला तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो रेगुलर बेस पे होती हैं। जैसे सपोज डेट कि आपने अपना एक मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल सोल्ड कर दिया 1-2 साल चलाने के बाद, तो आप वो सिंगल एक्टिविटी हुई। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ अगर कोई मोबाइल की किसी की शॉप है और वहाँ पे वो गुड्स सोल्ड करता वहाँ पे वो मोबाइल सोल्ड करता है तो उस कंडीशन में वो इसकी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई सिंगल एक्टिविटी करता है इन्वॉल्व तो उस कंडीशन में वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाती है। बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो एक रेगुलर बेस पे होना चाहिए। ठीक है, ओनली सिंगल एक्टिविटी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग। तो जब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ भी हमने लिखा था विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि इसलिए क्या है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो कोई भी हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव एसेंशियल जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। आगे अगर जैसे बात की जाए 6 वाले पॉइंट की, लास्ट पॉइंट है आपका कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और प्रेजेंस ऑफ रिस्क। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है कि जो रिस्क है वो प्रेजेंट होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर कोई चेंजमेंट आ गया, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजमेंट आ गया, सोशल आ गया, लीगल चेंजमेंट आ गया, कुछ भी अगर चेंजमेंट आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग एडॉप्शन नहीं करा है तो उस कंडीशन में आपको लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। तो ये सर्टेन नहीं होता है कि वो बंदा हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करेगा एज मार्केट कंडीशन में चेंज, क्योंकि जो मार्केट कंडीशन है वो चेंज हो सकती हैं, लोगों का टेस्ट चेंज हो सकता है, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं, और कोई नया प्रोडक्ट आ सकता है, आपका कॉम्पिटिटर आ सकता है। तो इसके वजह से क्या है इसमें बहुत सारी रिस्क रहते हैं। तो बिजनेस जो बंदा करता है तो बिजनेस एक्टिविटी में एक तरह से बोल सकते हैं कि हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारे ये फीचर्स हो गए और इसके अलावा कॉन्सेप्ट हो गया बिजनेस का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।